हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 2018 का इलेक्शन मेरा पहला इलेक्शन और इमरान खान का आखिरी इलेक्शन है। जो सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है वो है आसिफ जरदारी। अगली बारी 2013 में तुम्हें अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी, फिक्र न करो, 2018 में भी हुकूमत मिलने वाली नहीं। आसिफ जरदारी तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। 2013 के इलेक्शन बड़े तारीखी इलेक्शन थे, जब एक हुकूमत ने अपना 5 साल पूरे किए, इलेक्शन हुआ और एक नई हुकूमत वजूद में आई। 2013 से अब तक सियासी मंजरनामे पर अच्छी खासी बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जिसमें नंबर 1 साबिक वज़ीर आज़म के तख्त का धड़म तख्ता। नंबर 2 कराची में MKM का शराजा बिखर गया, माइनस अल्ताफ़ हो गया, PSP वजूद में आ गई। नंबर 3 आसिफ अली जरदारी, जिन पर साल से करप्शन के मुकदमात थे, उनको क्लीन चिट मिल गई। नंबर 4 PTI खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब सिंध में डेरे डाल रही है। 2018 दूर नहीं है, इलेक्शन का साल है। इस दौरान ये बात कही जा रही है और ये सरगोशियाँ मौजूद हैं कि एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर मुल्क में नाफिज होने जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ कहने की बात है? क्योंकि अब तक जो चेंजेस आए हैं वो किसी बहुत बड़ी अवामी तहरीक के नतीजे में नहीं आए। PTI इसका क्रेडिट ज़रूर लेती है कि नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस खुले हैं, इसमें उनका एक पॉलिटिकल रोल है। मगर 2018 के इलेक्शन के बाद नवाज़ शरीफ साहब की जमात एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आई, तो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या वो बैक टू ज़ीरो हो जाएगा? आवाम से पूछते हैं कि आवाम इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीदा लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोई न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसका निफाज हो रहा है, या ये एक नेशनल चीज़ है, हमारे इदारों में बड़ी ग्रज आ गई है, हिम्मत आ गई है, परफॉर्म करने लगे हैं, या ये कोई सियासी दबाव है जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। आइए आवाम से पूछते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं 2013 से अब तक पॉलिटिक्स में। आप समझते हैं कि ये सब नेचुरल है और अवामी हिमायत हासिल है इन सब तब्दीलियों को? चाहे वो नवाज़ शरीफ का जाना हो, चाहे वो जरदारी साहब को क्लीन चिट मिलना हो, चाहे वो इमरान खान साहब का अब सिंध में भी आना हो और पूरे मुल्क में सियासत करना हो, या MKM का टूट जाना हो। ये अब स्पेसिफिक तो मैं मतलब नजूमी की तरह तो नहीं बात करूँगा कि ये उधर, जैसे अभी वसान ने कहा है कि इमरान खान जेल में जाएगा और ये वो उसने कहा, मैं नजूमी की तरह बात नहीं, अल्लाह ही जानता है 1 सेकंड के बाद भी क्या होना। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इंटरनल फैक्टर भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी। इस्लाम के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, कुरान हदीस उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, वो हमेशा दुश्मन रहे हैं इस्लाम के। तो आप कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए गलत हो रहा है? बिल्कुल। कैसे? मुल्क में अफरा तफरी है और क्या है, सियासी बहरान चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क इस्लाम दुश्मन के एजेंट बने हुए हैं यहाँ और अपनी सियासत कर रहे हैं। तो नवाज पैसों की खातिर अल्लाह को भूल गए, पैसों का ईमान बना लिया सारा काम। क्या एक नवाज शरीफ करप्ट है? कौन सा सियासतदान है जो करप्ट नहीं है? जिसका जितना हाथ लगा माल बनाया, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। तो एक पे 1.5 साल से क्यों केस चला रहा हूँ? मैं हर सियासतदान से नफरत करता हूँ। नवाज शरीफ का कोई मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, चलाओ उस पर भी केस, एक नहीं 20 केस चल, लेकिन सारे पे चलाओ, पूरी असेंबली खाली हो जाएगी ईमानदारी से अगर जजमेंट आया तो। ये हो नहीं रहा? नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं मुल्क में सियासी इंतशार पैदा किया हो, तो इसमें इमरान खान साहब का आप क्या किरदार देखते हैं? यहूदी का एजेंट है। फिर ना करें ऐसा। छोड़ो, करो ना इंक्वायरी, या मुझे पावर दो, हाँ, मैं साबित कर दूं।
ये पावर तो वो इल्जाम लगाता है ना, नवाज वो इमरान खान सब पे इल्जाम लगाता है, मैं उसमें इल्जाम लगाता हूँ। अब तहकीकात करे जिसके पास पावर है वो। आप क्या कहते हो? नहीं, हम क्या कहेंगे, कराची के हालात के ऊपर अगर आप बात करें ना, कराची को देखा जाए, इससे पहले जितने भी सियासतदान आए, हमने नहीं देखा कराची को उसने सुधारा हूँ। सुधारा तो वही नवाज शरीफ जब भी आया, 92 में आया तब भी उसने सुधारा है, अब भी आया तब भी उसने सुधारा है। इससे पहले पीपल पार्टी की भी दौर रही है, उसने तो कराची को नहीं सुधारा है। आज सियासी बिसात पर रखे मोहरे पूरे खेल की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहे हैं। शय और मात के इस खेल में पेशकदमी अब हर जमात की अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी कुव्वतें एक दूसरे से निबर्द आज़मा हैं। 11 साल बाद पहली बार बाकायदा PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत की नफी हो चुकी है। इमरान खान आसिफ जरदारी को चैलेंज दे रहे हैं और सिंध में होने वाले पै दर पै PTI के जलसे PTI की कामयाबी करार दिए जा रहे हैं। ना कोई तंजीम साजी नज़र आती है, ना आवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा मिलना जुलना घुलना नज़र आता है। एक कैसी सियासत है जो ग्राउंड टू अप नहीं अप टू ग्राउंड मालूम हो रही है? अच्छा मसूद, इसमें देखें 2 इश्यूज़ आप पहले क्लियर हो जाएं। अब इसके मैं 2 जवाब आपको दे सकता हूँ, आप पसंद कर लें। हो सकता है कि हमारे प्लान की आपको और मीडिया को समझ ही ना आ रही हो, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हम कंटेनर लगाते हैं 24 घंटे के नोटिस पे, और पाकिस्तान के जिस गांव में लगा लो वो भर जाता सारा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो 2 जमातें हैं जो इतने सालों से हुकूमत करती हैं, वो कर लेना ये काम। हमने जहाँ हैदराबाद में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं सिंध में अलग इलेक्शन कौन जीतेगा, आप बोलेंगे जी पीपल्स पार्टी को कोई नहीं ला सकता। सब यही बोलेंगे, यही बोलते हैं ना, क्योंकि वो सारे लोग उन्हीं के। मुझे बताएं, उसी ग्राउंड में ये बिलावल साहब ने जलसा किया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में, जहाँ सारी हुकूमत बैठी थी, उसी से 2-3 हफ्ते पहले PTI ने किया। फुटेजेस मौजूद हैं, आप देख लें कि लोग हैदराबाद के किसके जलसे में ज़्यादा थे। तो ये लोग जो निकल रहे हैं, ये इसी भूख, तब्दीली की भूख में निकल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस कौम के लोग इनको ह्यूमिलिएट करें, ये रोडों पे ना निकल सके। खान साहब, ये जो लीडर है ना जरदारी, पढ़े ना उज़ैर बलोच की JIT की जो बातें आती हैं। लोग ये कहते हैं कि मुख्तदर कुव्वत है, PTI के पीछे हैं और PTI को हर तरह की आज़ादी हासिल है, जबकि नून लीग हो, MQM हो या और पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। सिवाय तहरीक इंसाफ के, सब के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिट है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और कल परसों भी मैं इसी पे किसी से डिबेट कर रहा था। ये एक एक करके ले लें, चलो एक एक करके ले। पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं, आपने नाम नहीं लिया, मैं उनकी बात पहले कर लेता हूँ। पीपल्स पार्टी की क्या तंजीम है, PMLN की क्या तंजीम है? बिल्कुल है उनकी तंजीम तंजीम उनकी नहीं है, उनका बाय वोट and buy the institution and do all the corruption that you can and change the result, ये उनकी तंजीम है, ये हमने नहीं बनानी। MQM की भी यही थी। आपका काम होता है मैसेज डिलीवर करना। मुझे बताएं कि सबसे बड़ी जमात वहाँ पीपल्स पार्टी होती थी, उसको कितना वोट पड़ रहा है? ठीक है, जमात इस्लामी को कितना वोट पड़ रहा है? आप मानते हैं कि आपकी तंजीम साजी बहुत अच्छी है? नहीं, मैं नहीं मानता। आपका मैं कहता हूं बेहतर हो सकती है। प्लस पॉइंट क्या है? हमारा प्लस पॉइंट हमारा मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, और हमारी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, और हमारी सबसे ऊपर हमारी KPK के अंदर इतने खतरनाक हालात में डिलीवरी है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है इन 2 जगहों से, जहां पे ये 20-20 साल 25-25 साल से हुकूमत में। सिंध में बनने वाला ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तासुर यही मौजूद है कि पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध दही इलाकों की एक पार्टी बन के रह गई है। सिंध में पंजाब की तरह की कोई तब्दीली आप देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सरगर्म है अंदरूने सिंध में ख़ास तौर पर? ये बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ मैं सवाल समझता हूँ। इमरान खान साहब की तो सिंध में मैं समझता हूँ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं 2 आपको मिसाल देता हूँ। बहुत बड़े जलसे किए उन्होंने, वो कहते हैं कि बहुत बड़े जलसे। अगर 8-9 हज़ार का जलसा आप कहते हैं बहुत बड़ा है, 7 का उनका क्लेम है, वो तो कहते हैं सुनामी आ गया, बस छोड़ें उसको। मैं तो फैक्ट्स पे बात करूँगा। इमरान खान साहब को कराची शहर से 8.5 लाख वोट पड़े थे 2013 के इलेक्शन में PTI को। 8.5 लाख वोट देने के बाद कराची की आवाम को इमरान खान साहब ने क्या दिया? उन्होंने ये लक़ब दिया कि ये ज़िंदा लाशें हैं। कराची की आवाम को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। 2015 में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे कराची से सफाया हो गया।
कहीं पजीराई नहीं मिली। आप 2016-17 के जो बाई इलेक्शन हुए कराची के अंदर, मलीर का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, या अभी जो महमूदाबाद का इलेक्शन था जिसके अंदर भरपूर तैयारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतरी थी, इमरान खान साहब ने भी जलसे किए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जलसे किए, फ़कत 5000 वोट पड़े उनको, इतना ख़र्चा करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद। तो इनका जो एक परसेप्शन था वो कराची की जो जी शऊर आवाम है उनके सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। उनको पता है कि सिर्फ भोंडी बातें करते हैं, इल्ज़ाम तराशी, बहुतान तराशी करते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोलूशन नहीं है कराची की आवाम के लिए। अंदरूनी सिंध आ जाइए आप, अंदरूनी सिंध नादिर अकमल लगारी साहब PTI सिंध के सदर थे, कहाँ हैं आज वो पार्टी छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। मैं आज आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन में PTI के पास सिंध की 130 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं ना, उसके ऊपर कंप्लीट कैंडिडेट्स नहीं होंगे। बाकी बातें छोड़ें आप, तब्दीली जो है ये सिंध की बड़ी होशियार आवाम है, बड़ी समझदार आवाम है, ज़ीरक कौम है बड़ी। ये इमरान खान साहब की झूठी बातें नहीं हो पाएंगी। अब तो उनको फ़िक्र करनी चाहिए अपनी KPK की, वहाँ देखें उनके साथ क्या होता है। 2018 के इलेक्शन के लिए अभी आसिफ जरदारी की जेब में कितने पत्ते हैं और कब कब उन्हें इस्तेमाल करना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त भरपूर मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान है। ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब को पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करने की इजाज़त है और किसी और जमात को नहीं है, ऐसा तासुर है आपके दरमियान, या सिर्फ ये सियासतदान कहते हैं? ये सिर्फ सियासतदान कहते हैं, ऐसा कोई तासुर नहीं है मेरे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जो है ना ये हमारी बातें हैं। बात ये जहाँ पहले इदारों की बात कर रहे थे ना कि इदारों को काम करने देना चाहिए, बात ये कि 70 साल के बाद इदारे जो है और हमारी रास्ते ना नींद से उठी हैं। ये काम बहुत पहले होने चाहिए थे जो अब हो रहे हैं। पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में वो काम होते देखे जो हमने 70 साल से नहीं देखे होते हुए। नैब को नवाज शरीफ साहब भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जरदारी साहब भी बनाते हैं, बाकी ये सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। ये अब पहले इमरान खान साहब भी कभी कभार कहते हैं कि नैब भी दूध के धुले हुए यहाँ कोई नहीं है, ये सब चटे बटे वही हैं सब। ये यहाँ पे ना ये इमरान खान अपनी पार्टी में इंसाफ कर नहीं सकता है, मुल्क में क्या इंसाफ करेगा। उसको एक अच्छा मौका मिला था कि अपने सूबा सरहद को मॉडल जो है ना सूबा बना देता, दुनिया देखती तो वो बोलते हाँ ठीक है इसने कुछ किया है, तो पाकिस्तान के बाकी सूबे खुद उसको मौका देते। वहाँ उसने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं, कुछ भी नहीं है साहब। ये सब बातें हैं। ये क्या PTI 2018 में मुल्क में हुकूमत बना पाएगी? कुछ भी नहीं होगा यहाँ इस दफ़ा, कोई भी हुकूमत अक्सरियती पार्टी नहीं बना सकेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी। ये पीछे वालों का प्लान है इस दफ़ा, बहुत लंबी गेम। पीछे वाले कौन? पीछे वाले जो है ना हमारी पॉलिसी मेकर हैं, वो जो पॉलिसी बनाते हैं ना मुल्क को चलाने के लिए, वो हैं पीछे वाले। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं आप, बस समझ लें कि जो है ना इसमें बहुत सारी ताकतें मिली जुली हुई हैं। पहले तो अमेरिका की है ना, यहाँ से डोरे अमेरिका, यहाँ हुकूमत अमेरिका बनवाता था। फैसले मुल्क के बात सुनो, ये बोलते हैं मगर सुबह सरहद में PTI ने इतना काम किए ना कि किसी ने किए भी नहीं है। अस्पतालों का हाल भी जो बेहतर हो गया और तानों का, पुलिसों का, सब काम सही चल रहे भी। अच्छा, क्या नवाज शरीफ के बंदे गए, नवाज शरीफ के बंदे गए इमरान खान की पार्टी में, उसमें कौन से दूध के धुले हुए हैं, उसमें कौन से क्या नाम है पीपल पार्टी के बंदे जो गए जो दूध के धुले में, सब एक चट्टापट्टे हैं, एक कमरे के एक थाली में खाने वाले, कुछ भी कर लें, होना वही है जो इन्होंने चाहना है। किसने चाहना है? ये जो चाहना है हमारे बड़े हुकूमत ने। गरीब आवाम का क्या है, वो तो मर रही है। कल भी 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए। इनका क्या जाता है, ये तो बैठते हैं हवालियों के अंदर, ये तो बैठते हैं हाउसों में। इनको क्या पता कि पेट्रोल गरीब किस तरह कमाता है। यहाँ एक 500 रुपए वाली मजदूरी कमाने वाले को पता करता है कि आओ पता लगता है कि जमीन में से किस तरह पानी निकलता है। इनको क्या पता किस चीज का, इनको क्या पता पसीना किस तरह बहाया जाता है। जरदारी साहब के बारे में क्या कहेंगे? जरदारी साहब खुद एक बड़ा चोर है। कौन बोलता चोर नहीं है? इस वक्त किस पार्टी को अवाम ज्यादा पसंद कर रही है? किसी को नहीं पसंद कर रही। इमरान खान अगर बोले मैं पाकिस्तान बदलना चाह रहा हूँ तो बदले, बेशक हम उसके साथ देते हैं, पर पहले वो अपने मुल्क को बदले, फिर उसके बाद आए। PMLN ने जवाबी वार करने के लिए कमर कस ली है। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी और नैब अदालत में पेशी के बाद मुल्क भर में बड़े जलसे करने का प्रोग्राम बना लिया है, जिसे अवामी राब्ता मुहिम का नाम दिया गया है। इस हिकमत अमली के दूसरे फेज में नून लीग से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात KPK में होने वाली मुबैना करप्शन के खिलाफ अदालतों में जा सकती है और ऐसे तमाम मामलात को अवामी इज्तिमात में भरपूर अंदाज से उजागर करने का भी फैसला हो चुका है। ये जवाबी वार PTI को महंगा पड़ सकता है।
अब तक ज्यादा साजगार माहौल पीटीआई के लिए तस्वुर किया जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि NA4 के बाई इलेक्शन में ANP ने अच्छे खासे वोट हासिल किए। PMLN और ANP के दरमियान किसी मुमकिना वर्किंग रिलेशनशिप की सूरत में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इमरान खान कौम को रोडों पे लेकर आया कि हम जो है ना कौम का पैसा, लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। उसमें अदालतों पे प्रेशर बना, उन्होंने इसको सीरियस लिया कि ये जो भी मामला है इसको टैकल किया जाए, अफरा तफरी नहीं फैले और पैसा वापस लिया जाए। लेकिन उसी मुल्क में जब जरदारी साहब नैब की अदालत पिंडी से भरी हुए तो उस जगह पे कहीं पर आवाम को रोडों में लाने का कोई ख्याल नहीं आया। तो क्या इमरान खान का मकसद सिर्फ पंजाब फतह कर रहे हैं कि वहाँ से जीत के हम सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाएं? सिंध के हालात की तरफ क्यों कोई पार्टी हाथ वो नहीं उठा रही? यहाँ अभी तक भुट्टो का दौर चल रहा है कि भुट्टो जिंदे, आवाम मर रही है लेकिन अभी तक भुट्टो जिंदे है। हाथ बांध कर मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा, खुदा और रसूल के वास्ते अगर आप मुसलमान हैं, दोनों तीनों पार्टियाँ बस करें ये टोपी ड्रामा, खुदा के लिए बस कर दें, तब बस करेंगे जब हमारा मुल्क टूट फूट जाएगा। फिर आप नहीं, ऐसे हालात आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। सर गरीब रोटी के लिए मर रहा है और आप जनाब बैठे हैं महलों में, कभी कोई ड्रामा। इमरान खान साहब यही तो कहते हैं मैं गरीब के लिए कर रहा हूँ, करप्शन खत्म कर रहा हूँ। अरे सर कब करेंगे, अभी कर दें, अभी सर गुंजाइश नहीं है। सर जी लोगों के हालात जो है ना, जो इस बिल्डिंग में रहता है, जो जिंदगी, जो लोग गरीब जिंदगी गुजार रहे हैं ना, खुदा के लिए उनको रोटी दें, रोजगार दें। इस ड्रामों से हम तंग आ चुके हैं। अभी कौन से ड्रामे? यही जो कर रहे हैं, कभी लंदन कभी नैब। और यार जो आपके ऊपर केस बने हुए हैं तो अल्लाह का बंदा आप ही यार मान लो, बस करो। अभी कितनी दफा वजीर आजम बनोगे? खुदा रसूल का वास्ता है आपको। 100 साल बने वजीर आजम, ये 100 साल बने, कोई भी बने, पार्टी कोई भी बने, मगर बात है कि गरीब के लिए काम करें। कोई गरीब के लिए काम नहीं कर रहा। काय का एहतसाब हो रहा है मेरे भाई? शान शान प्रोटोकॉल में वो आ रहे जा रहे, काय का उसका एहतसाब हो रहा है? हाँ तो काय का लीडर है ना लोग यहाँ? क्यों सलाखों के पीछे डालो? क्या क्यों? क्या शऊर दिया क्या शऊर दिया नौजवानों को? और जिसको छोड़ो, कुछ भी करो, खा पी रहे नून का और लोग बात कर रहे हो, आप उसकी बात कर रहे हो और किसका खा रहे हो आप लोग? आपको मैं जानता हूँ, शेर है, शेर है, शेर है, शेर नवाज को अभी भी नाच गाना नहीं गया, नाच गाना लड़कियों का। सुनो, टाइगर्स और मतवालों का ऐसा टाकरा कराची शहर में पहले नहीं देखा गया। यहाँ MQM का तूती बोलता था, आज MQM साजिशी नजरियों की बात कर रही है और कमजोर से कमजोर नजर आ रही है। ब्रेक के बाद बदले हुए कराची की बदली हुई MQM के बदले हुए रहनुमा फारूक सत्तार के जहन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो इस तब्दीली पर क्या राय रखते हैं। सियासत का दूसरा महाज कराची में है। कानून साज असेंबली में हासिल नशिस्तों के तनासुब से मुल्क की चौथी बड़ी जमात MQM अपने बानी से नाता तोड़कर अपनी बका की जंग लड़ रही है और मुस्तफा कमाल की क़यादत में PSP आए रोज MQM की विकेट पर विकेट गिरा रही है। दोनों जमातों की पोजीशन इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है। जहां कुछ सियासी जमातें बड़ी खुश हैं, जगह जगह जलसे कर रही हैं, अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ सियासी जमातें इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जिसकी गुफ्तगू है, बाज़गश्त है, क्या वाकई ये हकीकत है? इसमें कोई हकीकत है, ये हकीकी बात है या नहीं? फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इसको? आपने कहा आप इतनी बड़ी जमात, मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात, आपकी कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह आपकी प्रेजेंटेशन है, इसके बावजूद एक जलसा करने की इजाज़त आपको शहर में नहीं है। तो क्या जिस पॉलिटिकल ऑर्डर की बात की जा रही है वाकई वो नाफिजुल अमल है, उस पर काम हो रहा है? मसूद रज़ा, जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, ये तो एक बात है ना, लेकिन उस जलसे की तैयारी के लिए जिसका ऐलान हमने 15 रोज़ पहले से किया था और हमें 4 रोज़ पहले ये बताया जाए कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, हम फिर भी ताउन कर रहे हैं कि हम किसी और जगह कर लेंगे।
हम बातचीत कर लेते हैं और हम वेन्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर GDA या किसी और का जलसा मज़ार क़ायद पे हम कहीं और कर लेंगे। लेकिन तैयारी के लिए एक सियासी सरगर्मी है ना, अगर हमारे कारकुनान परचम लगा रहे हैं, बैनर्स आवेज़ा कर रहे हैं, तो उस पर रोक टोक है, उन्हें लगाने नहीं दिया जा रहा, उतारे जा रहे हैं, जबकि वहीं पर और जमातों के लगे हुए हैं, नए ताज़ा परचम लगे हैं, लेकिन हमें मना किया जा रहा है। क्या वफाकी हुकूमत की ये जमात है नून लीग, ये उसकी ईमा पर हो रहा है? ये तो जवाब वफाकी हुकूमत देगी और मुस्लिम लीग। देखिए, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लोगों को कैसे समझाएंगे कि क्या वाकई तब्दीली लाई जा रही है या तब्दीली खुद ही आ रही है? देखें, पहले -3 की बात आती थी कि भाई -1 MQM से होगा, -2 PMLN से होगा, फिर -3 पीपल्स पार्टी से भी होगा। ये बात सियासी तजिया निगार, तबसरा निगार, ये बात हवा में थी, फिजा में थी, मगर शायद वो ख़त्म हो गया। नहीं, अब वो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई तो हो गए, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्टी ओहदों की, उस पर भी अब तक मामला ऊँट किसी करवट बैठा नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने कानून पास करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, नैब के उनके रेफरेंसेस है, उनका फैसला भी आइंदा 1-2 माह में हो जाएगा। तो ये भी तय हो जाएगा, लगता है ऐसा, जैसा कि अभी तक तो हो गया ना, उनका धड़म तख्ता हो गया, अभी तो हो गया ना। और अब जरदारी साहब के लिए मुझे नहीं पता कि वो जो क्या कहा जाता है, कौन सा उज़ैर बलोच है, उसको भी अब तक जैसे मुर्गी अपने परों में अपने बच्चों को समेट के रखती है या अंडों को सेदती है, तो उन्हें भी तो बचा कर रखा गया, तो वो किस दिन काम आएंगे। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर भी, और 35 साल की जो मेरी सियासी, मैं भी तजिया पेश कर रहा हूँ, मगर कि वो अगर केसेस तो ख़त्म हो गए सारे, क्लीन चिट मिल गई, साबका सारे पुराने, जिनमें कुछ नहीं हो सकता। वो लगता ही है कि ये पुरानी जो ये स्लेट साफ की गई है, ताकि फिर नए केसेस की भी तादाद शायद इतनी ज़्यादा हो कि वो मैं देखिए, बज़ाहिर में अज़राए ये मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये संजीदा बात है ना, ये सोचने वाली बात है कि हमारा सिविलियन सियासी जमहूरी हुकूमतों का एहतसाब का निज़ाम कहाँ है। अच्छा, पीटीआई चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, शर्जील मेमन की गिरफ्तारी भी उसी में आप देखें, उसी पसे उसी के -3 की तरफ तो बात नहीं जा रही कहीं। अच्छा, मगर पीटीआई का मानना ये है कि कोई -3 नहीं, हमारा जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो जब हमारा पैगाम पहुंच रहा है तो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, दूसरों को रिजेक्ट कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब भी यही कह रहे हैं, तो इसमें कितना दम है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इतना आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए कि वो इस बात को जोड़े तो सही कि पहले से ये क्यों गुफ्तगू हो रही है, -1, -2, -3, तो पहले से हवा में है ना, और ऐसा अगर होने भी लगे तो फिर तो लोग जोड़ेंगे ना, फिर सिर्फ पीटीआई की या पीएसपी की कारकर्दगी ही तो नहीं होगी। देखिए, मैं तो न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ना नवाज शरीफ का ब्रीफ होल्ड कर रहा हूँ, ना आसिफ जरदारी का, और अल्ताफ़ हुसैन साहब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं ब्रीफ होल्ड करूँ, ठीक है ना। तो इस सूरत में इतना हकीकत पसंद होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ है और हो रहा है, ये समझना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि ये इदारे कर रहे हैं, क्योंकि इदारों के तर्जुमान ISPR ने भी एक बात की है, उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ौज से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जमहूरी लोगों की अपनी परफॉर्मेंस से ख़तरा है। इसमें भी कोई ना कोई पैगाम है या मैसेज है, यानी कोई बात तो इसमें भी है ना भाई। अगर इसको आप इंटरप्रेट करें तो वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज का कतन कोई इरादा नहीं है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में भी खाक के टेक ओवर करें। और ये मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने तो जब मुझसे बात की थी, एक मरतबा मेरी उनसे बात हुई है, तो मुझे कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर हियर टू स्टे, सिविलियन डेमोक्रेटिक सिस्टम शुड गो ऑन, ठीक है ना, लेकिन आपको भी 2-3 बातों का ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क से बाहर किसी को नहीं देखना। तो मैंने कहा कि आप ये सारी बात करें तो ऐसा ना हो कि कहीं आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मुझसे पहले सुन ले कि भाई नॉन कॉन्फ्रंटेशन, नॉन वायलेंस, हम खड़े हैं उसके साथ। पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरा, नो लुकिंग ओवरसीज़। ओवरसीज़ का मतलब फासले पर लंदन है और करीब में जो है वो इंडिया, न्यू दिल्ली है। तो क्लियर मेरा मैसेज था। तो मेरे ख्याल में उनकी बात से ये ना हो कि मैं किसी का डिक्टेशन ले रहा हूँ, नहीं, ये मेरा अपना कॉन्विक्शन है, हमारा कॉन्विक्शन है, ठीक है। तो उनकी तरफ से तो बड़ी एनकरेजमेंट नज़र आती है, उनके अक्सर बयानों से आती है। फिर उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं जो डिफेंस की, वहाँ पर भी बड़ी खुल के ये बात की। तो फिर अगर ये है -2 -3, कौन है? उन्होंने बार बार अगर ये इशारा भी किया कि आप भी अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करें, एक कुल जमाती मशावरती काउंसिल या अमल बनाएं, कौमी एजेंडा वज़ा करें। तो
PMLN और पीपल्स पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं ना, इन्होंने 10 सालों में क्या किया कि भाई अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात है तो तुम मुंह उस तरफ मोड़ लेना, और तुम्हारे ख़िलाफ़ होगा तो मैं इस तरफ मुंह मोड़ लूँगा। ये तो इन दोनों के दरमियान अब तक मुकमुका रहा है ना। और क्या बैद कि अभी भी जो इनके दरमियान थोड़ी बहुत ये इख्तलाफ नज़र आ रहा है नवाज़ शरीफ साहब के ओहदों को लेकर, जहाँ पीपल्स पार्टी PTI MQM एक साथ नज़र आ रही है, तो उसमें भी क्या बैद कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग ही से हो रहा हो कि भाई अब कम से कम हमें इतनी मुखालफत तो करनी पड़ेगी। ये मैं तज़िया कह रहा हूँ, मैं ना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ ना PMLN के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, ये लोगों में जो एक तासुर बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज मैं MQM के सरबराह के तौर पर नहीं, ठीक है, आज ये जो बात आप नए पॉलिटिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये सवाल मेरे सामने आए तो मैं मतलब इसमें PSP या PTI की तरह ये वाला स्टैंड नहीं ले सकता कि ये तो मेरी कारकर्दगी कि ये सब फारिग हो रहे हैं और अब आने वाला वक्त मेरा है। मैं ये क्लेम नहीं करूँगा। मैं तो ये कहूँगा आने वाला वक्त भी अगर पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहत सही नहीं हुई तो फिर आने वाला वक्त भी पाकिस्तान में रिवायती सियासत का होगा। क्या पाकिस्तान में इतना तब्दील रिवायती सियासत पीपल्स पार्टी PMLN कर रही थी, मेरा रोना ये है, मेरा अलमिया ये है, मसला ये है भाई, तो वो सारे दावे धरे के धरे और फिर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम लगेंगे, फिर धरने होंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ हकीकी नहीं हो सकती आपके नज़दीक? नहीं, मैं तो ये सवाल को सवाल ही रहने दूंगा, इसका जवाब तो पूरी कौम को मिलकर तलाश करना है। थैंक यू फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार तो जवाब की तवक्को पूरी कौम से रखते हैं, मगर PSP के डॉक्टर सगीर इसके बरक्स बात कर रहे हैं। हालिया दिनों में PSP की रफ्तार बढ़ चुकी है और MQM की विकटों पर विकटें गिराई जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वाकई ये सब कुछ जो एक तब्दीली है, चाहे वो मरकज़ में हम देख रहे हों या पंजाब में देख रहे हों PTI और नून लीग की शक्ल में, या हम कराची में देख रहे हों MQM और PSP की शक्ल में, ये कोई प्री प्लान एजेंडा है या ये इंडिजिनस और नेचुरल है? देखें, एजेंडा है और यह अल्लाह ताला का एजेंडा है और इंडिजिनस है कि जिस तरह से सियासत पे नज़र डाली जाए तो सियासत 3 दहाई 4 दहाई बाद कोई ना कोई करवट लेती है और तब्दील होती है उसकी डायमेंशन। कराची की जो सियासत है या सिंध के जो शहरी इलाकों की सियासत है उसमें भी एक तब्दीली है, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान का अगर सियासी मंजरनामा देखा जाए तो उस सब जगहों पे तब्दीली है। मॉरिशियत कहीं पीछे जा रही है, मॉरिशियत की भी एक लहर आई, वो भी पीछे जा रही है, फिर से दीगर पार्टियों ने अपने कदम जमाए सियासत की। तो इस हवाले से ये कहना कि कोई कितना ही आपकी सपोर्ट क्यों ना कर दे, लोगों को आपके साथ कोई नहीं कर सकता। वो लोग जो मुत्तहदा में रहते हुए अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते थे, कहा जाता है आपके पास आते हैं तो महफूज हो जाते हैं, बल्कि अब तो ड्राई क्लीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आपकी जमात के लिए। जहाँ तक बात है कि जी ड्राई क्लीनिंग की, तो ये एक ऐसी बात हो गई है कि जी जिनका हजम कल इतना था आज वो सुकड़ते चले जा रहे हैं। तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। अब किस मुंह से कहेंगे कि उनकी सियासी बालुगुन नज़री जवाब दे चुकी है। सबको पता है कि उनकी विलादत कैसे हुई है, किधर उनकी डिलीवरी हुई है, किस जगह पे हुई है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा, उनको जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, जितनी ज़्यादा उनकी वो की गई, वो अब अगर कोई निकम्मा है ना है उसको कोई कितने इंजेक्शन मार के कितना जिंदा कर लेगा। आपके लिए ये मुश्किल है कि आप सिंध में या पाकिस्तान में कहीं पर भी जलसा करें, कॉर्नर मीटिंग करें, रैली निकालें, आपके लिए मुश्किल है ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर जगह प्रोग्राम करे। हमारे बलूचिस्तान में ऑफिसेज़ हैं, पंजाब में हमारे ऑफिसेज़ हैं, पिंडी में ऑफिस है, सिंध में हमारे ऑफिस हैं। आपके सियासी ओपोनेंट के लिए मुश्किल हो गया। ये लोग ठट्टा से आए हुए लोग हैं। आपके सियासी ओपोनेंट के लिए मुश्किल है। हाँ, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है मुझे कोई मुश्किल नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मुझे जलसा करना है, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके लिए देखें, इसके लिए अहलियत का होना बड़ा ज़रूरी है, कॉज के साथ कमिटमेंट का होना ज़रूरी है, और पॉलिटिकल एक्यूमेन का होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा एक्यूमेन है कि आप एक तरफ अचानक से किसी के इशारे पर कोर्ट पे आके खड़े हो जाते हो, जी वज़ीर-ए-आज़म साहब नाअहल हो रहे हैं, फिर चंद दिन गुजरते हैं, उसी नाअहल वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा फ़र्द को वोट डालते हो, कहते हो जी अब ऑफिस खुलेंगे। ये सियासी फैसले हैं जो सही या गलत हो सकते हैं। सियासी नापुख्तगी है, चले आप नाबालिगुन नज़री है। क्या इसकी बुनियाद पर किसी को दफातर कायम करने या जलसा करने या रैली करने की इजाज़त ना मिलना, क्या आप एक बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इसको सपोर्ट करेंगे? MQM का वावेला है, उनके ऑफिस नहीं है। उनके ऑफिस किधर थे? नालों पे, पार्क्स पे, ठीक है, नाजायज़ तजावीज़ात पर,
और कोई सियासी जमात के ऑफिस क्यों नहीं ढह दिए जाते, क्यों नहीं गिराए जा रहे, क्यों नहीं खोलने? भाई आप सही कर लो ना अपना काम। अभी आप KKF की ज़मीन पर खड़े होकर आपने जो एमनिटी प्लॉट था उसके ऊपर जहां आपको फलाह व बहबूद का काम करना था, आप सियासी काम कर रहे हो, इस्तेहसाल कर रहे हो लोगों का। इसी तरह से PIB में फारूक सत्तार साहब की रिहाइशगाह के करीब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ऑफिस खोल दिया। बंद होंगे ये ऑफिस, नहीं खुलेंगे, इसलिए कि दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी नून और जुनून आमने सामने हैं। ऐसा माहौल कराची में पहले नहीं देखा गया। नवाज शरीफ के साथ जो रवैया है नैब का, वो ठीक रवैया है? नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली कहती है कि अच्छा रवैया नहीं है। आप कहते हैं अच्छा रवैया या नहीं? इदारे ऐसे ही काम करते हैं। वो होना चाहिए जो सबके लिए इंसाफ करे, कोई एक नवाज शरीफ के लिए नहीं, सबके लिए इंसाफ करे। जो गलत है उसको सजा दे और जो सही है उसको छोड़ दे। आप क्या कहते हैं? ये नून लीग वाले सारे चोर है, सारे चोर। हाँ, इनको बटना चाहिए, इन्होंने बहुत मजे कर लिए। उसी ने दिया, सारे चोर में भर्ती नहीं किया है। कोई 2 लाख लेके सफाई भर्ती नहीं की है, 4 लाख लेके कोई भर्ती नहीं की है। शेर ने आवाम को ऐसे रोजगार दिए, हर दूसरे दिन लंदन भाग जाता है। अच्छा, मैं तो ये समझा था यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ पीछे पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे होंगे। पीपल्स पार्टी लियारी में गढ़ में शेर है, वो किसी से पूछो बलौद बोलेगा शेर है। मुल्क में सबका एहतसाब हो रहा है या सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है? आप समझते हैं सबका हो रहा है या नवाज शरीफ का हो रहा है? नवाज शरीफ का हो रहा है, सिर्फ नवाज सबका हो रहा है, सिर्फ नवाज शरीफ का हो रहा है। एक मिनट यार, एक मिनट नहीं, सबका हो रहा है। कराची में एहतसाब हुआ, अब उधर हिसाब हो रहा है, सबका एहतसाब हो रहा है। पीपल्स पार्टी में भी सबका हो रहा है? हाँ हो रहा है। शर्जील मेमन का हुआ ना, पकड़ा गया था, फिर दोबारा से केस। आप समझते हैं कि सबका एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा है या किसी खास सियासी जमात को बढ़ावा देने के लिए, उसकी सपोर्ट करने के लिए ये एहतसाब किया जा रहा है? देखिए, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है किस तरफ आग लगाना है, हवा जानती है। हाँ, ये हवा कौन है? भाई आप समझते हैं बेहतर। आप बताएं ना। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते। यानी ऐसा कोई तासुर नहीं है कि किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है? हवा तो न्यूट्रल है, वो तो जानती है कौन क्या है। हवा कौन है? हवा न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये पीछे लियारी है और ये पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके बावजूद यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही नारे सुन रहा हूँ, एक तहरीक इंसाफ और एक नवाज शरीफ। 2 ही लोगों की पास गश्त है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया, अच्छा किया? गुनाह किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उन्होंने। ज्यादती की है, आवाम सब भूखी अभी हो गई है, कोई कारोबार नहीं है, समझो जो किस्तों कारोबार नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल खाली खड़ी है। एक इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की है, इसको उठा के हर आदमी भूखा है, कोई आदमी पेड़ भरा नहीं, गाड़ियाँ खाली जा रही है। ये तो आप कह रहे हैं, इधर देखिए खुशी है। ये तो उसको हटाने की वजह से हुआ है ना, ये तो आवाम को परेशान, ये आवाम को परेशान कर रहे हैं ना। ये तो पहले नहीं हो रहे थे, क्यों? पहले ये तो अभी आवाम को दिखाने के लिए ना। ये शेर है, जंगल भी शेर है, ना तो मैं KPK में हूँ, ना मैं पंजाब में हूँ, मैं कराची में हूँ। और कराची में ना MKM की आवाज़ लग रही है, ना पीपल्स पार्टी की आवाज़ लग रही है, शेर की आवाज़ लग रही है, बल्ले की आवाज़ लग रही है। पीपल्स पार्टी कहाँ गई? पीपल्स पार्टी को क्या करेगा? हम लोग को रात को नींद नहीं आता था, रात को हम लोग को टिकट लूट देते थे, पिलाना लूटते थे। शेर आ गया ना, फिर भी हम लोग को सुकून के साथ सोए हुए, सुकून के साथ नींद कर रहे हैं, सुकून के साथ घर पे जा रहे हैं। ना रात को घर जा सकते थे, बोलते गोलियां चल रहा है, गोलियां चल रहा है, फिर हम लोग बाहर सोते थे। मगर आपका शेर तो अब चला गया। नहीं आएगा, आएगा फिर 5 साल के बाद फिर आएगा, और नहीं उसका पार्टी के बंदे भी आ जाएंगे। ये लियारी को सुकून करने वाला शेर ने किया, सुकून के साथ फिर सो रहे हैं, सुकून के साथ उठ रहे हैं, सुकून के साथ बैठे, नहीं तो 24 घंटा टीटियों का आवाज थे। एक आम आदमी को फायदा होगा इस वक्त मुल्क में जो भी
सियासी सूरत हाल है इसका? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, क्यों? इनका मुका हुआ है दोनों का, इमरान को आगे आने ही नहीं दे रहे। इमरान आ जाएगा तो ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, इमरान आ जावे तो सही है। ये सारे पैसे नवाज शरीफ ही आए क्योंकि वो अमन लेके आया है। पिछले 5 साल जरदारी की हुकूमत में पीटीआई नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, कोई भी आए, आवाम को सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ से होगा। इमरान खान से हो, इमरान खान। आज जो आप यहाँ पे खड़े हो, ये सब नवाज शरीफ कमाल है। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी गाड़ी है, नवाज शरीफ की वजह से कारोबार बढ़ा है सर। लोगों की बड़ी क्लियर राय है और मुझे हैरत है इस बात की कि मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ना मैं इस वक्त KPK में हूँ, ना पंजाब में हूँ, मैं कराची में हूँ और कराची में 2 ही आवाज़ें इस वक्त इस इलाके में, इस जगह पर सुनाई दे रही हैं, एक बल्ले की और एक शेर की। अवाम सब जानते हैं, निज़ाम कोई भी हो, रियासत की ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अवाम बेशक ताकत का सरचश्मा है और अवाम ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जो बुर्ज गिर गए या लड़खड़ा रहे हैं, उनको किसी साजिश या किसी मुस्बत या मनफी फार्मूले के बरक्स अपनी तर्ज सियासत, अवाम में मकबूलियत और अपनी साख पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता।